चैप्टर 5 प्राइम टाइम हिंदी एक्सप्लेन्ड एंड क्वेश्चन आंसर्स। अध्याय 5 अभाज्य समय 5.1 कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। इडली वड़ा गेम। इडली वड़ा खेल। चिल्ड्रन सिट इन अ सर्कल एंड प्ले अ गेम ऑफ नंबर्स। बच्चे सर्कल में बैठे हैं और संख्या का खेल खेल रहे हैं। One of the children starts by saying 1, the second player says 2 and so on. एक बच्चा एक बोलकर खेल शुरू करता है, दूसरा खिलाड़ी 2 बोलता है और यह क्रम आगे बढ़ता रहता है। But when it is the turn of 3, 6, 9, that is multiples of 3, the player should say idli instead of the number. लेकिन जब 3, 6, 9 जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं की बारी आएगी तो खिलाड़ी संख्या बोलने के स्थान पर इडली कहेगा। When it is the turn of 5, 10 multiples of 5, the player should say वड़ा instead of the number. इसके साथ ही जब 5, 10, 15 जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं की बारी आएगी तो खिलाड़ी संख्या बोलने की जगह वड़ा कहेगा। When a number is both a multiple of 3 and a multiple of 5, the player should say idli vada. If a player makes any mistake, they are out. जब संख्या 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हो तो खिलाड़ी इडली वड़ा कहेगा। यदि कोई खिलाड़ी गलती करता है तो उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा। The game continues in rounds till only one person remains. खेल तब तक कई चरणों में चलता रहेगा जब तक कि केवल एक खिलाड़ी शेष बच जाए। For which numbers should the player say idli instead of saying the number? These would be 3, 6, 9, 12, 18 and so on. किन संख्याओं के बदले खिलाड़ी इडली कहेगा? ये संख्याएं 3, 6, 9, 12, 15, 18 और आगे इसी क्रम में होंगी। For which numbers should the players say vada? Those would be 5, 10, 20 and so on. किन संख्याओं के लिए खिलाड़ी वड़ा कहेगा? ये संख्याएं 5, 10, 15, 20 और आगे इसी क्रम में होंगी। Which is the first number for which the players should say इडली वड़ा? वह कौन सी पहली संख्या होगी जिसके लिए खिलाड़ी इडली वड़ा बोलेगा? It is 15, which is a multiple of 3 and also a multiple of 5. यह संख्या 15 है जो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है। Find out other such numbers that are multiples of both 3 and 5. These numbers are called, so friends, these numbers are called idli vada because they are multiples of 3 and 5. ऐसी और संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 3 और 5 की मल्टीपल्स हैं। ये संख्याएं डैश कहलाती हैं। तो दोस्तों ये संख्याएं इडली वड़ा कहलाती हैं क्योंकि ये मल्टीपल्स हैं 3 और 5 के। आइए चलते हैं आगे। फिगर इट आउट। आइए पता लगाएं। क्वेश्चन 1, एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेड फॉर द 10th टाइम? किस संख्या पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा? आंसर, इडली वड़ा इज सेड व्हेन अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5, that is multiples of 15. To find the 10th occurrence of idli vada, we have 15 multiplied by 10 is equals to 150. Thus, the 10th time idli vada is said at the number 150. Question 2. If the game is played for the numbers from 1 till 90, find out A. How many times would the children say idli, including the times they say idli vada? यदि खेल 1 से 90 तक की संख्याओं के लिए खेला जा रहा हो तो ज्ञात कीजिए A. बच्चा कितनी बार इडली कहेगा? इसमें इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी। आंसर, इडली इज सेड फॉर मल्टीपल्स ऑफ 3. The multiples of 3 up to 90 are 3, 6, 9, 12 up to 90. There are 90 divided by 3 is equals to 30 multiples of 3. However, idli vada is said for multiples of both 3 and 5, that is multiples of 15. The multiples of 15 up to 90 are 15, 30, 45, 60, 75, 90. So, there are 6 multiples of 15. Therefore, the total number of times idli is said, including idli vada, is 30 for multiples of 3 and no subtraction is needed for idli vada as they are already counted. Total times idli is said 30. तो दोस्तों हमें पता है कि इडली 3 के मल्टीपल्स के लिए ही हमें बोलना है और 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे 1 से लेकर 90 तक, 3, 6, 9, 12 अप टू 90।
और ये हम कैसे निकालेंगे कि कितने मल्टीपल्स हैं, तो हम 90 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। सो हमें मिल जाएगा 30 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 30 मल्टीपल्स हैं 3 के 1 से लेके 90 के बीच में। तो इसका मतलब है 30 मल्टीपल्स हैं 3 के 1 से लेके 90 तक। लेकिन इडली वड़ा हम 2 मल्टीपल्स के लिए बोलते हैं, 3 और 5 के लिए, या आप कह सकते हो कि वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 15 के मल्टीपल्स कितने होंगे 90 तक? 15, 30, 45, 60, 75, 90। तो आप 15 की टेबल रिकॉल करोगे तो 90 तक हमने वही लिखा है। सो कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि 6 मल्टीपल्स हैं 15 के 1 से लेके 90 तक। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कितनी बार इडली कहा गया इंक्लूडिंग इडली वड़ा, तो वो है 30 बार, जो कि मल्टीपल्स हैं 3। और यहाँ पे हमें कोई सब्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है इडली वड़ा के लिए, क्योंकि वे ऑलरेडी हमने काउंट कर लिए हैं। तो टोटल टाइम्स इडली कितनी बार कही गई वो है 30। तो मैं आपको ऐसे साथ के साथ क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता रहूँगा ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी, हाउ मैनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से वड़ा इंक्लूडिंग द टाइम्स दे से इडली वड़ा? बच्चा कितनी बार वड़ा कहेगा? इसमें इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी। आंसर, वड़ा is said for multiples of 5. The multiples of 5 up to 90 are 5, 10, 15, 20 up to 90. There are 90 divided by 5 is equals to 18 multiples of 5. So total times वड़ा is said 18. तो दोस्तों हमें पता है वड़ा कब कहा जाता है? जब वो मल्टीपल हो 5 का। अब यहाँ पे मल्टीपल्स कौन कौन से हैं 5 के? 90 तक, 5, 10, 15, 20 अप टू 90। नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकालने के लिए हम 90 डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है 18। सो वड़ा 18 बार कहा गया है। और जो 15 का मल्टीपल है वो इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट कर लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे वड़ा 18 बार कहा गया। चलते हैं आगे। सी, हाउ मैनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वड़ा? बच्चा कितनी बार इडली वड़ा कहेगा? आंसर, इडली वड़ा इज सेड फॉर मल्टीपल्स ऑफ 15। The multiples of 15 up to 90 are 15, 30, 45, 60, 75, 90. So इडली वड़ा is said 6 times. तो दोस्तों हमें पता है कि इडली वड़ा तभी कहा जाएगा जब 15 के मल्टीपल्स आएंगे, और 15 के मल्टीपल्स 90 तक कौन कौन से हैं? 15, 30, 45, 60, 75, 90। तो आप इन्हें काउंट करोगे तो वो होगा 6 टाइम्स। तो इसलिए इडली वड़ा 6 बार कहा जाएगा। क्वेश्चन 3, What if the game was played till 900? How would your answers change? क्या होगा यदि खेल 900 तक खेला जाएगा? इसके आधार पर आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होंगे? आइए देखते हैं आंसर। If the game is played till 900 times idli is said including idli vada, there are 900 divided by 3 is equals to 300 multiples of 3. Total times idli is said 300. तो दोस्तों अगर 900 तक की संख्या हम लेते हैं तो कितनी बार इडली कहा गया है? तो 900 तक 3 के मल्टीपल्स कितने होंगे? 900 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 300। तो कितनी बार इडली कहा गया? 300 टाइम्स। नेक्स्ट, टाइम्स वड़ा इज सेड इंक्लूडिंग इडली वड़ा, देयर आर 900 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 180 मल्टीपल्स ऑफ 5। टोटल टाइम्स वड़ा इज सेड 180। तो दोस्तों 5 के मल्टीपल्स हम निकाल लेते हैं, 900 डिवाइडेड बाई 5 तो मिल जाते हैं हमें 180 मल्टीपल्स। तो इतनी बार वड़ा कहा गया। नेक्स्ट, टाइम्स इडली वड़ा इज सेड, कितनी बार इडली वड़ा कहा गया? इडली वड़ा इज सेड फॉर मल्टीपल्स ऑफ 15। द मल्टीपल्स ऑफ 15 अप टू 900 आर 900 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल्स टू 60। टोटल टाइम्स इडली वड़ा इज सेड 60। तो दोस्तों इडली वड़ा 15 के मल्टीपल्स के लिए कहा जाता है, तो 900 तक 15 के मल्टीपल्स कितने होंगे? 900 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल्स टू 60। तो इडली वड़ा 60 टाइम्स कहा गया। क्वेश्चन 4, इज दिस फिगर समहाउ रिलेटेड टू द इडली वड़ा गेम? क्या यह आकृति इडली वड़ा खेल से किसी रूप में संबंधित है? हिंट, इमेजिन प्लेइंग द गेम टिल 30, ड्रॉ द फिगर इफ द गेम इज प्लेड टिल 60। संकेत, कल्पना कीजिए कि यह खेल 30 तक खेलते हैं। अगर आप 60 तक खेल खेलते हैं तो ऐसी ही आकृति बनाइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। येस, इट इज़ रिलेटेड टू इडली वड़ा गेम इफ़ वी एज्यूम 3 फॉर इडली एंड 5 फॉर वड़ा। तो दोस्तों ये भी एक इडली वड़ा गेम की तरह ही है। अगर आप इडली को 3 मान लें और वड़ा को 5,
तो इडली कब बोलेंगे जब 3 का मल्टीपल होगा, और वड़ा कब बोलेंगे जब 5 का मल्टीपल होगा, और इडली वड़ा कब बोलेंगे जब 3 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल होगा, जिसे आप कह सकते हैं कि 15 का मल्टीपल। लेट अस नाउ प्ले द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स। आइए अब इडली वड़ा खेल कुछ अलग संख्या पेयर्स के साथ खेलें, जैसे कि A 2 and 5, B 3 and 7, C 4 and 6। We will say idli for multiples of the smaller number, vada for multiples of the larger number, and idli vada for common multiples. Draw a figure similar to figure 5.1 if the game is played up to 16। हम इडली छोटी संख्या के मल्टीपल के लिए, वड़ा बड़ी संख्या के मल्टीपल के लिए, और इडली वड़ा कॉमन मल्टीपल्स के लिए कहेंगे। यदि खेल संख्या 60 तक खेला जा रहा हो तो आकृति 5.1 के समान आकृति बनाइए। आंसर फर्स्ट 2 and 5। सो पहले हमने एक सर्कल बना लिया मल्टीपल्स ऑफ 2, उसके बाद एक और सर्कल मल्टीपल्स ऑफ 5, और ये जो बीच में है ये हो गया कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये सभी मैंने लिख लिए 60 तक। उसके बाद मैं सभी मल्टीपल्स 5 के लिख लेता हूँ अप टू 60 तक, और जो कॉमन मल्टीपल्स हैं 2 और 5 के वो मैंने बीच में लिख लिए हैं। तो आप इनको नोट डाउन करके फिगर बना लेना। आइए देखते हैं बी का 3 and 7। सो 3 and 7, फर्स्ट सर्कल मल्टीपल्स ऑफ 3, सेकेंड सर्कल मल्टीपल्स ऑफ 7, और जो बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है वो है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 7। यहाँ पे मैंने लिख दिए 3 के मल्टीपल्स अप टू 60, यहाँ पे मैंने लिख दिए 7 के मल्टीपल्स अप टू 60, और बीच में मैंने लिख दिए कॉमन मल्टीपल्स अप टू 60। चलते हैं नेक्स्ट सी 4 and 6। सो फर्स्ट सर्कल मल्टीपल्स ऑफ 4, सेकेंड सर्कल मल्टीपल्स ऑफ 6, और बीच में क्या रह गया कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। यहाँ पे मैंने लिख दिए 4 के मल्टीपल्स अप टू 60, यहाँ पे मैंने लिख दिए 6 के मल्टीपल्स अप टू 60, और बीच में मैंने लिख दिए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। तो दोस्तों आप इन तीनों फिगर्स को ड्रॉ कर लेना। अब चलते हैं आगे। Yesterday we played this game with 2 numbers. We ended up saying just idli और idli vada and nobody said just vada। कल हमने इस खेल को 2 संख्याओं के साथ खेला। हमने यह खेल इडली या इडली बड़ा कहकर समाप्त किया, किसी ने भी केवल बड़ा नहीं कहा। ओह, what could those numbers be? ये संख्याएं क्या हो सकती हैं? One of the numbers was 4। एक संख्या 4 थी। Which of the following could be the other number? निम्नलिखित संख्या में से कौन सी अन्य संख्या हो सकती है? 2, 3, 5, 8, 10। आंसर, we need to find a number from the list 2, 3, 5, 8, 10 that shares common multiples with 4 in such a way that it results in idli from 4 or idli vada from no vada on its own। The number that fits this criterion is 8 because the multiples of 4 and 8 overlap in such a way that they could result in idli vada when they are common multiples, and there would be no unique vada for 8 since every multiple of 8 is also a multiple of 4, meaning you only say idli or idli vada but not vada alone। तो दोस्तों हमें जो लिस्ट दी गई है यहाँ पे नंबर्स की 2, 3, 5, 8, 10, तो यहाँ से हमें पता लगाना है वो दूसरा नंबर जो कॉमन मल्टीपल्स शेयर करता है 4 से, और इस तरीके से शेयर करता है कि सिर्फ हम इडली ही कहें, यानी कि 4 का मल्टीपल ही हो, और इडली बड़ा कहें। इडली बड़ा भी हम कह सकते हैं लेकिन हम बड़ा नहीं कहें। तो ऐसा नंबर जो फिट बैठता है इस क्राइटेरिया में वो है 8। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मल्टीपल्स हैं 4 के और 8 के वो ऐसे ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ कि उनका जो रिजल्ट होगा हम सिर्फ इडली बड़ा ही बोल सकते हैं, यानी कि वो कॉमन मल्टीपल्स में आ गए 4 और 8 के, और वहाँ पे कोई यूनिक बड़ा नहीं होगा 8 के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी मल्टीपल होगा 8 का वो मल्टीपल होगा 4 का। इसका मतलब क्या है कि या तो आप इडली बोलोगे या इडली वड़ा बोलोगे, अकेले आप वड़ा नहीं बोल सकते। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं आगे। जंप जैकपॉट। जैकपॉट के लिए छलांग। जंपी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। जंपी और ग्रम्पी एक खेल खेलते हैं। ग्रम्पी प्लेसेस अ ट्रेजर ऑन सम नंबर। ग्रम्पी ने किसी संख्या पर एक खजाना रखा। फॉर एग्जाम्पल, ही मे प्लेस इट ऑन 24। उदाहरण के लिए उसने इसे 24 पर रखा। जंपी चूजेज अ जंप साइज। जंपी ने एक छलांग के आकार का चयन किया। इफ ही चूजेस 4 देन ही हैज टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4
स्टार्टिंग एट 0। यदि उसने 4 का चयन किया तो 0 से शुरू करते हुए उसे 4 के मल्टीपल पर छलांग लगानी होगी। जंपी गेट्स ऑन द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। जंपी को खजाना मिल जाएगा यदि वह उस संख्या पर पहुंच जाए जहां ग्रम्पी ने खजाना रखा है। विच जंप साइजेस विल गेट जंपी टू लैंड ऑन 24। कौन सी छलांग का आकार जंपी को 24 पर पहुंचाएगा। इफ ही चूजेस 4, यदि वह 4 का चयन करता है, जंपी लैंड्स ऑन 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। तो जंपी पहुंचता है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और इसी तरह आगे, यानी कि 4 के मल्टीपल्स। अदर सक्सेसफुल जंप साइजेस आर 2, 3, 6, 8 एंड 12। अन्य सफल छलांग के आकार हैं 2, 3, 6, 8 और 12। जैसे कि 0 से गए हम 4 पे, देन 4 से 8 पे, देन 8 से हम गए 12 पे। तो ये 4 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। और अब हम 2 के देख लेते हैं। तो ये गए हम 2, देन 4, देन 6, देन 8 और इसी प्रकार हम आगे जाते जा रहे हैं जो आपको एरो से दिख रहा है। What about jump sizes 1 and 24? आप छलांग का आकार 1 और 24 के विषय में क्या कहेंगे? Yes, they also will land on 24. हाँ, वे भी 24 तक पहुंचेंगे। The numbers 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 all divide 24 exactly. संख्याएं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 सभी 24 को पूरी तरह विभाजित करती हैं। Recall that such numbers are called factors और divisors of 24। ऐसी संख्याओं को याद कीजिए जिन्हें 24 के फैक्टर्स या डिवाइजर्स कहा जाता है। ग्रम्पी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द गेम। ग्रम्पी ने खेल के स्तर को थोड़ा कठिन किया। 2 ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन 2 डिफरेंट नंबर्स। उसने 2 अलग अलग संख्याओं पर 2 खजाने रखे। जंपी हैज़ टू चूज अ जंप साइज एंड स्टिक टू इट। जंपी को एक छलांग के आकार का चयन करना है और इसी पर टिके या स्थिर रहना है। जंपी गेट्स द ट्रेजर्स ओनली इफ ही लैंड्स ऑन बोथ द नंबर्स विद द चूजन जंप साइज। जंपी को खजाना तभी मिलेगा जब वह चयनित छलांग के आकार से दोनों संख्याओं पर पहुंचेगा। एज बिफोर जंपी स्टार्ट्स एट 0। पहले की तरह जंपी 0 से प्रारंभ करता है। ग्रम्पी हैज़ केप्ट द ट्रेजर्स ऑन 14 एंड 36। जंपी चूजेज अ जंप साइज ऑफ 7। ग्रम्पी ने खजाने को 14 और 36 पर रखा। जंपी छलांग का आकार 7 चुनता है। विल जंपी लैंड ऑन बोथ द ट्रेजर्स। क्या जंपी दोनों खजानों पर पहुंचेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ही जंप्स टू 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन। शून्य से शुरू करते हुए वह 7, 14, 21, 28, 35, 42 पर पहुंचेगा। वी सी डैट ही लैंडेड ऑन 14 बट डिड नॉट लैंड ऑन 36, सो ही डज नॉट गेट द ट्रेजर। हम देखते हैं कि वह 14 पर तो पहुंचता है लेकिन 36 पर नहीं पहुंचता, अतः उसे खजाना नहीं मिलता। वट जंप साइज शुड ही हैव चूजन। उसे कौन से छलांग के आकार का चयन करना चाहिए था? द फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1, 2, 7, 14, सो दीज जंप साइजेस विल लैंड ऑन 14। 14 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 7, 14, तो इन छलांग के आकार से वह 14 पर अवश्य पहुंचेगा। द फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। These jump sizes will land on 36। 36 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। इन छलांग के आकार से वह 36 पर अवश्य पहुंचेगा। So, the jump sizes of 1 और 2 will land on both 14 and 36। अतः 1 या 2 के छलांग के आकार से वह 14 और 36 दोनों पर अवश्य पहुंचेगा। Notice that 1 and 2 are the common factors of 14 and 36। यहाँ ध्यान दीजिए कि संख्या 1 और 2 संख्याओं 14 और 36 के कॉमन फैक्टर्स हैं। द जंप साइजेस यूजिंग विच बोथ द ट्रेजर्स कैन बी रीच्ड आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द 2 नंबर्स वेयर द ट्रेजर्स आर प्लेस्ड। वे संभव छलांग के आकार जिनसे दोनों खजानों तक पहुंचा जा सके उन दोनों संख्याओं के कॉमन फैक्टर्स हैं जिन पर खजाना रखा हुआ है। क्वेश्चन, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 and 30? There are multiple jump sizes possible. Try to find them all.
कौन सी छलांग का आकार 15 और 30 दोनों तक पहुंच सकता है? यहाँ बहुत सारे छलांग के आकार संभव हैं, उन सभी को ढूंढने का प्रयास कीजिए। आंसर: द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5, 15। द फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। तो दोस्तों 15 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5, 15 और 30 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 30 आर 1, 3, 5, 15। तो दोस्तों यहाँ पे 15 और 30 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 3, एक यहाँ 5 और 15। Thus, the jump sizes that can land on both 15 and 30 are 1, 3, 5 and 15। तो दोस्तों जो जंप साइज 15 और 30 दोनों पर लैंड करेगी वो कौन कौन से हैं? 1, 3, 5 और 15। लुक एट द टेबल बिलो, व्हाट डू यू नोटिस? नीचे दी गई तालिका को देखिए, इस तालिका से आपने क्या समझा? इन द टेबल फर्स्ट, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स? तो दोस्तों जैसे 33, 42 ये सारे शेडेड नंबर्स हैं, तो आपको इन शेडेड नंबर्स के मध्य कुछ समानता दिखाई देती है। आइए देखते हैं आंसर। द शेडेड नंबर्स इन द टेबल आर 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69। These are all multiples of 3. So the numbers in the shaded boxes are multiples of 3. तो दोस्तों हमें जो शेडेड नंबर्स दिए गए हैं टेबल में वो है 33, 36 और ऐसे ही आगे तक, और ये सभी 3 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो शेडेड बॉक्सेस हैं ये वाले, ये सभी 3 के मल्टीपल्स हैं। सेकंड, इज़ देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल्ड नंबर्स? तो दोस्तों इस टेबल में कुछ कॉमन है सर्कल्ड नंबर्स के बीच में, तो ये सभी सर्कल्ड नंबर्स हैं जैसे 32, 36। तो आइए देखते हैं आंसर। The circled numbers in the table are 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68. These are all multiples of 4. So the numbers in the circles are multiples of 4. तो दोस्तों जो भी सर्कल्ड नंबर्स हैं जैसे कि 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 और इसी प्रकार आगे तक, तो ये सभी 4 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो भी नंबर सर्कल किए गए हैं वो सभी 4 के मल्टीपल्स हैं। थर्ड, विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड, व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड? तो दोस्तों वो नंबर कौन से हैं जो शेडेड भी हैं और सर्कल्ड भी हैं, और ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? आइए देखते हैं आंसर। द नंबर्स डेट आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड आर 36, 48, 60, 64। These numbers are called common multiples of 12, that is 3 and 4 both। तो दोस्तों ऐसे नंबर जो शेडेड भी हैं और सर्कल भी हैं वो हैं 36, 48, 60 और 64। वैसे आई थिंक आपको नंबर्स में कन्फ्यूजन ना हो रही हो, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। हिंदी के लिए भी मैं बोल देता हूँ साथ के साथ। तो दोस्तों ये जो सभी नंबर्स हैं ये सभी कॉमन मल्टीपल्स हैं 12 के, या आप कह सकते हो कि 3 और 4 दोनों के मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट, फिगर इट आउट, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 डेट लाई बिटवीन 310 एंड 410। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सभी मल्टीपल्स बताने हैं 40 के, जो कहाँ लाई करते हैं 310 से लेके 410 के बीच में। आइए देखते हैं आंसर। द मल्टीपल्स ऑफ 40 बिटवीन 310 एंड 410 आर 320, 360 एंड 400। तो दोस्तों ऐसे मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 320, 360 और 400। सेकेंड, हु एम आई? ए, आई एम अ नंबर लेस देन 40। वन ऑफ माई फैक्टर्स इज 7। द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8। तो दोस्तों मैं कौन हूँ? मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो 40 से तो कम है, मेरा फैक्टर जो है वो 7 है, और जो मेरी डिजिट्स का सम है वो 8 है। तो आइए देखते हैं आंसर। आंसर इज 35। सिंस 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8 एंड 35 इज डिविजिबल बाय 7। तो दोस्तों आंसर है 35, क्योंकि 35 40 से कम है और सेकंड क्राइटेरिया था 7 का फैक्टर, तो 35 7 से डिविजिबल भी है और इसकी सम ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए 8, सो 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। बी, आई एम अ नंबर लेस देन 100। टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5। वन ऑफ माई डिजिट्स इज 1 मोर देन दी अदर। तो दोस्तों मैं कौन हूँ? मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो 100 से तो कम है, मेरे 2 फैक्टर्स हैं 3 और 5, और मेरी एक डिजिट ऐसी है जो दूसरी से एक बड़ी है। तो आइए देखते हैं आंसर। द नंबर इज 45। सिंस 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5 एंड 45 हैज़ फैक्टर्स 3 एंड 5।
तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो है 45, क्योंकि अगर आप इसकी डिजिट्स को ऐड करोगे सो 4 + 1 = हमें 5 मिलता है, और जो 45 है उसके दोनों फैक्टर्स 3 और 5 हैं। क्वेश्चन 3, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। एक संख्या जिसके सभी फैक्टर्स का सम उस संख्या से दुगना हो परफेक्ट नंबर कहलाता है। द नंबर 28 इज अ परफेक्ट नंबर। 28 एक परफेक्ट नंबर है। इट्स फैक्टर्स आर 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। देयर सम इज 56 विच इज ट्वाइस 28। इसके फैक्टर्स 1, 2, 4, 7, 14 और 28 हैं, और इनका सम 56 है जो कि 28 का दुगना है। फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से 10 के बीच में एक परफेक्ट नंबर ज्ञात कीजिए। आंसर, द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 10 is 6. The factors of 6 are 1, 2, 3 and 6 and their sum is 12 which is twice 6. तो दोस्तों 1 से 10 के बीच में जो परफेक्ट नंबर है वो है 6, और 6 के जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं 1, 2, 3 और 6, और इनको आप ऐड करोगे तो आपको सम मिलता है 12 जो कि 6 का दुगना है यानी कि ट्वाइस है। क्वेश्चन 4, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए 20 एंड 28। तो दोस्तों हमें कॉमन फैक्टर्स पता लगाने हैं 20 और 28 के। आंसर, कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4। तो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2 और 4। तो दोस्तों 20 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, और 28 जो है वो भी 1 से, 2 से और 4 से डिवाइड होता है। तो इसलिए ये तीनों कॉमन फैक्टर्स हैं 20 और 28 के। B 35 and 50, the common factors are 1 and 5। तो दोस्तों 35 और 50 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 और 5। तो 35 और 50 सिर्फ 1 और 5 से ही डिवाइड होते हैं, इस वजह से यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं 1 and 5। C 4, 8 and 12। तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2 and 4। सो 4 जो है वो 1 से भी डिवाइडेड है, 2 से भी, 4 से भी, और इसी प्रकार 8 और 12। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2 और 4। D 5, 15 एंड 25। द कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। तो दोस्तों हमें पता है 5 सिर्फ 1 या 5 से ही डिवाइड होगा, 15 1 और 5 से, और 25 1 और 5 से। तो इसलिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं 1 और 5। क्वेश्चन 5, फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। तो दोस्तों हमें 3 ऐसे नंबर पता लगाने हैं जो 25 के तो मल्टीपल हों लेकिन 50 के मल्टीपल ना हों। तो 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50, 25, 75 एंड 125। तो दोस्तों ऐसे 3 नंबर हैं 25, 75 और 125। तो ये 25 से तो डिविजिबल हैं बट 50 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन 6, अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम विद 2 नंबर्स विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। अंशु और उसके मित्र दो संख्याएं लेकर इडली वड़ा खेल खेल रहे हैं। दोनों संख्याएं 10 से छोटी हैं। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। पहली बार यदि कोई इडली वड़ा कहता है तो वह संख्या 15 के पश्चात आती है। वट कुड द टू नंबर्स बी विच आर असाइंड इडली एंड वड़ा। वे दोनों संख्याएं क्या होंगी जिन्हें इडली और वड़ा कहा गया है? आंसर, if the first time idli vada is said after the number 50 and the two numbers are smaller than 10, we have to find two numbers whose least common multiple is just above 50। तो दोस्तों अगर इडली वड़ा पहली बार कहा गया है 50 नंबर के बाद, और जो दो नंबर्स हैं वो 10 से छोटे हैं, तो हमें दो नंबर ऐसे यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हो वो 50 से ज़्यादा हो। The least common multiple of 6 and 9 is 54. So the two numbers could be 6 and 9। तो दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 और 9 का है 54, तो इसलिए यहाँ पे जो दोनों नंबर्स हैं वो होंगे 6 और 9। दिस मीन्स द फर्स्ट टाइम दे से इडली वड़ा would be at 54 as 54 is the first number that is multiple of both 6 and 9। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि पहली बार इडली वड़ा वो कब कहेंगे? वो कहेंगे 54 पे यानी कि 54 पे, क्योंकि 54 वो पहला नंबर है जो कि 6 और 9 का मल्टीपल है। क्वेश्चन 7, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज़ केप्ट ट्रेजर्स ऑन 28 एंड 70। व्हाट जंप साइजेस विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स। तो दोस्तों एक ट्रेजर हंटिंग गेम में ग्रम्पी ने जो ट्रेजर्स रखे हैं वो रखे हैं नंबर 28 और 70 पर,
तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि कौन सी होनी चाहिए वो जंप साइज जिससे कि आप दोनों नंबर्स पे लैंड करें। आंसर: द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 and 70 आर 1, 2 and 7. So the number sizes that will land on both numbers are 1, 2 and 7. तो दोस्तों 28 और 70 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2 और 7। तो जहाँ पे जो जंप साइज है लैंड करने के लिए 28 और 70 पे वो हो सकता है या तो 1 या फिर 2 या फिर 7। तो आप 3 यहाँ पे ले सकते हो जंप साइज 1, 2 and 7। Question 8. In the diagram below, Guna has erased all the numbers except the common multiples. तो दोस्तों जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे गुना ने क्या करा कि उसने सारे नंबर्स मिटा दिए, बस उसने कौन से छोड़ दिए? कॉमन मल्टीपल्स जो बीच में है। फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर्स कुड बी एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी रीजन्स। तो दोस्तों हमें यहाँ पे पता लगाने हैं कि वो कौन कौन से नंबर हैं और जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको हमें खाली जगह में लिखना है। तो दोस्तों राइट सर्कल है मल्टीपल्स ऑफ 12, 24, 36, 48, 60, 72 एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये वाला है राइट सर्कल, ये हो गया मल्टीपल्स ऑफ 12। सो जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो तो बीच में हैं, बाकी मल्टीपल्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट लेफ्ट सर्कल मल्टीपल्स ऑफ 8, तो ये होगा लेफ्ट सर्कल जो कि है मल्टीपल्स ऑफ 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एक्सेट्रा। तो दोस्तों जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो तो बीच में हैं, बाकी जो मल्टीपल्स बचे 8 के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो द नंबर्स इन द रेड सर्कल आर मल्टीपल्स ऑफ 8, दिस वन, एंड द नंबर्स इन द ब्लू सर्कल आर मल्टीपल्स ऑफ 12, दिस वन। तो दोस्तों इन मिसिंग नंबर्स को आप लिख लेना। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन 9. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ऐसा छोटा नंबर पता लगाना है जो कि मल्टीपल हो सभी नंबरों का 1 से लेके 10 तक, सिर्फ 7 को छोड़ के। देखते हैं आंसर। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट 7, we calculate the least common multiple of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10. The least common multiple of these numbers is 360. तो दोस्तों ऐसा छोटा नंबर पता लगाने के लिए जो कि मल्टीपल हो 1 से लेके 10 के बीच में, 7 को छोड़ के, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। और किन नंबर्स का? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। यहाँ पे हमने 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स लिखे हैं, सिर्फ 7 को छोड़ के। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा आता है नंबर्स का वो है 360, 360। क्वेश्चन 10. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ऐसा छोटा नंबर पता लगाना है जो कि मल्टीपल हो सभी नंबर्स का 1 से लेके 10 तक। तो आइए देखते हैं आंसर। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, we calculate the smallest multiple of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. The smallest multiple number of these numbers is 2520। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी 9th क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे आपको 7 को भी इंक्लूड कर लेना है। तो यहाँ पे भी अगर हमें कैलकुलेट करना है ऐसा नंबर जो कि मल्टीपल हो 1 से लेके 10 का, तो हमें पता लगाना होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल सभी नंबर्स का। तो वो हमें पता चलता है 2520। 5.2 प्राइम नंबर्स 5.2। तो दोस्तों प्राइम नंबर्स को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी कि जिन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। गुना एंड अंशु वांट्स टू पैक फिग्स अंजीर दैट ग्रो इन देयर फार्म। गुना और अंशु अपने फार्म में उगने वाली अंजीरों को बांधकर पैक करना चाहते हैं। गुना वांट्स टू पुट 12 figs in each box and अंशु वांट्स टू पुट 7 figs in each box। गुणा प्रत्येक बॉक्स में 12 अंजीर रखना चाहता है और अंशु प्रत्येक बॉक्स में 7 अंजीर रखना चाहता है। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ऐसे विभिन्न तरीके सोचिए और ज्ञात कीजिए जिनमें ऐसी कितनी व्यवस्थाएं संभव हैं। थिंक एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेज हाउ। ऐसे विभिन्न तरीके सोचिए और ज्ञात कीजिए जिनमें फर्स्ट, गुना कैन अरेंज 12 figs इन अ रेक्टेंगुलर मैनर। गुणा 12 अंजीर रेक्टेंगुलर रूप में व्यवस्थित कर सकता है। सेकंड, अंशु कैन अरेंज 7 figs इन अ रेक्टेंगुलर मैनर। अंशु 7 अंजीरों को रेक्टेंगुलर रूप में व्यवस्थित कर सकता है। गुना हैज़ लिस्टेड आउट दीज पॉसिबिलिटीज। गुना ने व्यवस्थाओं की एक सूची बनाई है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स।
हाउ आर दे रिलेटेड टू 12? प्रत्येक व्यवस्था में रोज और कॉलम की संख्याओं को देखिए, ये 12 से किस प्रकार से संबंधित हैं। इन द सेकेंड अरेंजमेंट, फॉर एग्जाम्पल 12 figs are arranged in two columns of 6 each or 12 is equal to 2 multiplied by 6. उदाहरण के लिए दूसरी अवस्था में 12 अंजीरों को दो स्तंभों जिनमें प्रत्येक में 6 अंजीरों को व्यवस्थित किया गया है, या 12 equals to 2 multiplied by 6. Anshu could make only one arrangement, 7 multiplied by 1 or 1 multiplied by 7. There are no other rectangular arrangements possible. अंशु केवल एक व्यवस्था बना सकता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ अन्य कोई रेक्टेंगुलर व्यवस्था संभव नहीं है। इन ईच ऑफ गुनाज अरेंजमेंट्स, मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स गिव्स द नंबर 12. सो द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आर फैक्टर्स ऑफ 12. गुणा की प्रत्येक व्यवस्था में पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्याओं से मल्टीप्लाई कर 12 प्राप्त होता है, अतः पंक्ति या स्तंभों की संख्या 12 के फैक्टर्स हैं। वी सॉ डैट द नंबर 12 कैन बी अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगल इन मोर देन वन वे एज 12 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। हमने देखा कि संख्या 12 को हम एक से अधिक रेक्टेंगुलर रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि 12 के 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। The number 7 can be arranged in only one way as it has only two factors 1 and 7. संख्या 7 केवल एक ही तरह से व्यवस्थित हो सकती है, क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 7. Numbers that have only two factors are called prime numbers or primes. ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स या प्राइम्स कहलाती हैं। तो दोस्तों, प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं और प्राइम्स को हम कहते हैं अभाज्य। Here are the first few primes 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. कुछ प्रारंभिक प्राइम्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Notice that the factors of a prime number are 1 and the number itself. ध्यान दीजिए कि यहाँ भी प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स एक और वह संख्या स्वयं होती है। What about numbers that have more than 2 factors? They are called composite numbers. ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों, कंपोजिट नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। The first few composite numbers are 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. पहले कुछ कंपोजिट नंबर्स हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. What about 1 which has only one factor? संख्या 1 के विषय में क्या कहेंगे जिसका केवल एक फैक्टर है? The number 1 is neither a prime nor a composite number. एक ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 to 30? How many composite numbers are there from 21 to 30? Answer, prime numbers are numbers that have only two divisors, 1 and the number itself. The prime numbers between 21 and 30 are 23 and 29. So there are two prime numbers. Composite numbers are numbers that have more than two divisors. The composite numbers between 21 and 30 are 22, 24, 25, 26, 27, 28 and 30. So there are 7 composite numbers. Can we list all the prime numbers from 1 to 100? क्या हम 1 से 100 के बीच की सभी प्राइम नंबर्स की सूची बना सकते हैं? Here is an interesting way to find prime numbers. प्राइम नंबर्स ज्ञात करने के लिए एक रोचक तरीका दिया गया है। Just follow the steps given below and see what happens. नीचे दिए गए चरणों का प्रयोग करते हुए देखिए कि क्या परिणाम निकलता है। Step 1, cross out 1 because it is neither prime nor composite. चरण 1 को काट दीजिए क्योंकि यह ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। Step 2, circle 2 and then cross out all multiples of 2 after that is 4, 6, 8 and so on. चरण 2 पर गोल घेरा बनाइए और 2 के सभी मल्टीपल्स जैसे 4, 6, 8 इत्यादि को काट दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 पे सर्कल बना लिया है और बाकी जो भी मल्टीपल्स हैं 2 के जैसे 4, 6 इन पे क्रॉस मार दिया है। ठीक है। Step 3, you will find that the next uncrossed number is 3.
Circle 3 and then cross out all the multiples of 3 after that. That is 6, 9, 12 and so on. चरण 3 आप देखेंगे कि अगली बिना कटी संख्या 3 है। 3 पर गोल घेरा बना दीजिए। 3 के अन्य सभी मल्टीपल्स जैसे 6, 9, 12 इत्यादि को काट दीजिए। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 पे भी सर्कल बना दिया और बाकी जितने मल्टीपल्स थे 3 के जैसे कि 6, 9, 12, 15 इन सबको हमने क्रॉस कर दिया। स्टेप 4 द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर इज 5। सर्कल 5 and then cross out all the multiples of 5 after that is 10, 15, 20 and so on। चरण 4 अगली बिना कटी संख्या 5 है। 5 पर घेरा बनाइए। इसको छोड़कर 5 के अन्य सभी मल्टीपल्स 10, 15, 20 इत्यादि को काट दीजिए। तो दोस्तों इसके बाद हमने 5 को सर्कल किया और इसके जितने भी मल्टीपल्स थे जैसे कि 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन हमने सभी को क्रॉस कर दिया। स्टेप 5 कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आर ईदर सर्कल्ड और क्रॉस्ड आउट। चरण 5 इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक उपरोक्त सूची की सभी संख्याओं पर या तो घेरा ना लग जाए या उन्हें काट ना दिया जाए। तो दोस्तों हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमें सर्कल और क्रॉस सारे नंबर्स पे नहीं मिल जाते। ऑल द सर्कल्ड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ऑल द क्रॉस्ड आउट नंबर्स अदर देन 1 आर कंपोजिट नंबर्स। तो दोस्तों घेरा लगी हुई सभी संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं। एक के अतिरिक्त सभी काटी गई संख्याएं कंपोजिट नंबर्स हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड द सीव ऑफ इराटोस्थेनीज। यह विधि इराटोस्थेनीज की छलनी कहलाती है। इट इज डेफिनेटली नॉट सम मैजिक, देयर शुड बी अ रीजन व्हाई इट वर्क्स। यह निश्चित ही कोई जादू नहीं है, इसके करने के पीछे जरूर कोई कारण है। दिस प्रोसीजर कैन बी कैरीड ऑन फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 100 ऑल्सो। Eratosthenes was a Greek mathematician who lived around 2200 years ago and developed this method of listing primes। इस विधि को 100 से बड़ी संख्याओं के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इराटोस्थेनीस 2200 वर्ष पूर्व एक ग्रीक गणितज्ञ थे जिन्होंने प्राइम नंबर्स को सूचीबद्ध करने की यह विधि विकसित की थी। Guna and Anshu started wondering how this simple method is able to find prime numbers। गुणा और अंशु आश्चर्यचकित हैं कि इस सरल विधि के द्वारा प्राइम नंबर्स को ज्ञात किया जा सकता है। थिंक हाउ दिस मेथड वर्क्स। सोचिए कि यह विधि किस प्रकार कार्य करती है। रीड द स्टेप्स गिवन अबव अगेन एंड सी व्हाट हैपेंस आफ्टर ईच स्टेप इज कैरीड आउट। दिए गए चरणों को पुनः पढ़िए और देखिए कि प्रत्येक चरण के पश्चात क्या क्या होता है। फिगर इट आउट। आइए पता लगाएं। क्वेश्चन 1 we see that 2 is a prime and also an even number. Is there any other even prime? Answer: no, 2 is the only even prime number. This is because all other even numbers are divisible by 2, meaning they have more than 2 divisors, 1, 2 and the number itself. Hence they cannot be prime. Question 2. Look at the list of primes till 100. What is the smallest difference between two successive primes? What is the largest difference? Answer: the list of prime numbers up to 100 is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 and so on up to 97. The smallest difference between two successive primes is 1. That is 3 minus 2 is equals to 1 between 2 and 3. The largest difference between two successive primes up to 100 is 8, between 89 and 97. Question 3. Are there an equal number of primes occurring in every row in the table on the previous page? Which decades have the least number of primes? Which have the most number of primes? Answer: no, there are not an equal number of primes in every row. Some rows contain more primes than others. The decades with the least number of primes are 40 to 49 and 90 to 99, each containing only 2 primes. The decades with the most number of primes are 0 to 9 and 30 to 39, each containing 4 primes. Question 4. Which of the following numbers are prime? 23, 51, 37, 26. The prime numbers from the list 23, 51, 37, 26 are 23 and 37.
23 prime, it has no divisors other than 1 and 23. 51 not prime, it is divisible by 1, 3 and 17. 37 prime, it has no divisors other than 1 and 37. 26 not prime, it is divisible by 1, 2 and 13. Question 5. Write 3 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is a multiple of 5. Answer. 3 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is a multiple of 5. 2 plus 3 is equals to 5. 7 plus 3 is equals to 10. 13 plus 2 is equals to 15. Question 6. The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. Answer. Such prime numbers up to 100, 13 and 31 already given in question. 17 and 71, 37 and 73. Question 7. Find 7 consecutive composite numbers between 1 and 100. Answer. The 7 consecutive composite numbers between 1 and 100 are as follows: 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96. Question 8. Twin primes are pairs of primes having a difference of 2. For example, 3 and 5 are twin primes. So are 17 and 19. Find the other twin primes between 1 and 100. Answer. Twin primes between 1 and 100: 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73. Question 9. Identify whether each statement is true or false. Explain. A. There is no prime number whose unit digit is 4. Answer. There is no prime number whose unit digit is 4. True. Because prime numbers cannot end in 4, because any number ending in 4 is divisible by 2, making it composite. B. A product of primes can also be prime. False. Because the product of two primes will always have more than 2 divisors, so it cannot be prime. C. Prime numbers do not have any factors. False. Because prime numbers do have factors, exactly 2, 1 and the number itself. D. All even numbers are composite numbers. Answer. False. Because the number 2 is an even prime, so not all even numbers are composite. E. 2 is a prime and so is the next number 3. For every other prime, the next number is composite. True. Because except for 2 and 3, all other primes have a composite number immediately after them. Question 10. Which of the following numbers is the product of exactly 3 distinct prime numbers 45, 60, 91, 105 and 330? Answer. The product of exactly 3 distinct prime numbers 60 and 105. 60 is equal to 2 to the power 2 multiplied by 3 multiplied by 5. Product of 3 distinct primes. 105 is equal to 3 multiplied by 5 multiplied by 7. Product of 3 distinct primes. 330 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 11. Product of 4 distinct primes, so it doesn't qualify. Question 11. How many 3-digit prime numbers can you make using each of 2, 4 and 5 ones? Answer. The possible combinations using 2, 4 and 5 are 245, 254, 425, 452, 524 and 542. None of these numbers are prime. Question 12. Observe that 3 is a prime number and 2 multiplied by 3 plus 1 is equals to 7 is also a prime. Are there other primes for which doubling and adding 1 gives another prime? Find at least 5 such examples. Answer. Yes, here are such examples. 2 multiplied by 2 plus 1 is equals to 5. Both 2 and 5 are prime. 2 multiplied by 3 plus 1 is equals to 7. Both 3 and 7 are prime. 2 multiplied by 5 plus 1 is equals to 11. Both 5 and 11 are prime. 2 multiplied by 11 plus 1 is equals to 23. Both 11 and 23 are prime. Prime through the ages. युगों युगों से प्राइम संख्याएं. प्राइम नंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल होल नंबर्स. प्राइम नंबर सभी पूर्ण संख्याओं के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं.
Starting from the time of the Greek civilization more than 2000 years ago to this day, mathematicians are still struggling to uncover their secrets. ग्रीक सभ्यता 2000 वर्षों से भी पहले से शुरू करते हुए आज तक गणितज्ञ उनके रहस्यों को सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फूड फॉर थॉट, इज देयर अ लार्जेस्ट प्राइम नंबर? सोच के लिए खुराक, क्या कोई सबसे बड़ी प्राइम नंबर है? और डज द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स गो ऑन विदाउट एन एंड? या प्राइम नंबर्स की सूची बिना किसी अंत के बढ़ती रहेगी? अ मैथमेटिशियन नेम्ड यूक्लिड फाउंड द आंसर एंड सो विल यू इन अ लेटर क्लास। यूक्लिड नाम के गणितज्ञ ने इसका उत्तर दिया, आप भी आगे की कक्षा में यह जान पाएंगे। फन फैक्ट, मनोरंजक तथ्य, the largest prime number that anyone has written down is so large that it would take around 6500 pages to write it, so they could only write it on a computer. किसी के द्वारा लिखी गई सबसे बड़ी प्राइम नंबर इतनी बड़ी है कि वह 6500 पृष्ठों पर लिखी गई है, अतः हम उसे केवल एक कंप्यूटर पर ही लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक 5.3 को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स। खजानों को सुरक्षित रखने के लिए को प्राइम नंबर्स। विच पेयर्स आर सेफ? कौन से जोड़े सुरक्षित हैं? लेट अस गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम। खजाना ढूंढने वाले खेल को पुनः देखते हैं। दिस टाइम ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन 2 नंबर्स। इस बार खजाने 2 संख्याओं पर रखे हैं। जम्पी गेट्स द ट्रेजर्स ओनली इफ ही इज एबल टू रीच बोथ द नंबर्स विद द सेम जंप साइज। जम्पी को खजाना केवल तभी मिलेगा जब वह दोनों संख्याओं पर समान छलांग आकार के द्वारा पहुंचेगा। देयर इज ऑल्सो अ न्यू रूल, अ जंप साइज ऑफ 1 इज नॉट अलाउड। यहाँ एक नया नियम भी है, 1 को छलांग आकार लेने की अनुमति नहीं है। वेयर शुड ग्रम्पी प्लेस द ट्रेजर्स सो दैट जम्पी कैन नॉट रीच बोथ द ट्रेजर्स? ग्रम्पी खजाने को कहाँ रखे कि जम्पी दोनों संख्याओं तक ना पहुँच सके? आंसर, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट जम्पी फ्रॉम रीचिंग बोथ ट्रेजर्स, Grumpy should place the treasures on 2 numbers that do not share any common factors other than 1. These numbers are called co-prime. For example, Grumpy could place the treasures on 4 and 9. As they are co-primes, they don't have any common factors except 1. This would mean that Jumpy cannot reach both numbers with a single jump size, except for a jump size of 1, which is not allowed by the game rules. This strategy ensures that Jumpy will not be able to land on both numbers using any jump size other than 1. Will placing the treasure on 12 and 26 work? No. If the jump size is chosen to be 2, then Jumpy will reach both 12 and 26. क्या खजानों को 12 और 26 पर रखने से काम हो जाएगा? नहीं। छलांग का आकार 2 लेने पर जम्पी 12 और 26 दोनों तक पहुंच सकता है। What about 4 and 9? Jumpy cannot reach both using any jump size other than 1, so Grumpy knows that the pair 4 and 9 is safe. 4 और 9 के बारे में आप क्या कहेंगे? एक छलांग का आकार का प्रयोग किए बिना जम्पी दोनों पेयर्स तक नहीं पहुंच सकता, अतः ग्रम्पी जानता है कि पेयर 4 और 9 उसके लिए सुरक्षित है। चेक इफ दीज पेयर्स आर सेफ। A 1539, B 4 and 15, C 18 and 29, D 20 and 55. What is special about safe pairs? सुरक्षित पेयर्स के विषय में क्या विशेष है? They don't have any common factor other than 1. उनमें एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। Two numbers are said to be co-prime to each other if they have no common factor other than 1. दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता को-प्राइम कहलाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, as 15 and 39 have 3 as a common factor, they are not co-prime, but 4 and 9 are co-prime. चूंकि 15 और 39 में 3 एक कॉमन फैक्टर है, अतः ये को-प्राइम नहीं है, लेकिन 4 और 9 को-प्राइम है। Which of the following pairs of numbers are co-prime? A 18 and 35. Answer, for co-prime we have to check if they share any common factors other than 1. Factors of 18 1, 2, 3, 6, 9, 18 and factors of 35 1, 5, 7, 35. Common factor 1 co-prime? Yes. B 15 and 37. Factors of 15 1, 3, 5, 15 and factors of 37 1 and 37.
Cofactor 1 coprime, yes. C. 30 and 415. Factors of 30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. And factors of 415 1, 5, 83, 415. Common factor 1, 5. Coprime, no, they share a common factor of 5. D. 17 and 69. Factors of 17 1 and 17 and factors of 69 1, 3, 23, 69. Common factor 1 coprime, yes. E. 81 and 18. Factors of 81 1, 3, 9, 27, 81 and factors of 18 1, 2, 3, 6, 9, 18. Common factors 1, 3, 9. Coprime, no, they share common factors of 3 and 9. While playing the Idli Vada game with different number pairs, Anshu observed something interesting. डिफरेंट नंबर ऑफ पेयर्स लेकर इडली बड़ा खेल खेलते हुए अंशु ने एक रोचक बात देखी. ए. समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वॉज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. कभी कभी पहला कॉमन मल्टीपल दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के समान था. बी. एट सम टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल was less than the product of the two numbers. अन्य स्थितियों में पहला कॉमन मल्टीपल दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट से छोटा था. फाइंड एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द अबव. हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग को-प्राइम. उपरोक्त प्रत्येक कथन के लिए उदाहरण खोजिए. यह नंबर पेयर के को-प्राइम होने से किस प्रकार संबंधित है. आंसर. Sometimes the first common multiple was the same as the product of the two numbers. This happens when the two numbers are co-prime, meaning they have no common factors other than 1. For example, consider the pair 3 and 5. The product of 3 and 5 is 3 multiplied by 5 is equals to 15. The least common multiple LCM of 3 and 5 is also 15. Since 3 and 5 are co-prime, their LCM is equal to their product. For second case, the first common multiple less than the product of the two numbers. This occurs when the two numbers are not co-prime. That is, they share a common factor greater than 1. In such cases, the LCM is less than the product of the two numbers. For example, consider the pair 4 and 6. The product of 4 and 6 is 4 multiplied by 6 is equals to 24. The LCM of 4 and 6 is 12, not 24, because they share a common factor 2. Since 4 and 6 are not co-prime, the LCM is less than their product. Co-prime art. Observe the following thread art. नीचे दी गई धागे की कला को देखिए. The first diagram has 12 pegs and the thread is tied to every fourth peg. We say that the thread gap is 4. पहली आकृति में 12 खूंटियां हैं. तो दोस्तों जैसे आप देखोगे 1, 2, 3 इस प्रकार करते हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो यहाँ पे 12 पेग्स हैं या आप इन्हें हिंदी में कह सकते हैं खूंटियाँ. धागा हर चौथी खूंटी से बंधा है. हम कह सकते हैं कि धागे का अंतर 4 है. तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो 1, 2, 3, 4 एक धागा यहाँ बंधा है. फिर आगे चलते हैं 1, 2, 3, 4. फिर ये 8 पे बंधा हुआ है धागा. उसके बाद फिर से हम आगे चलते हैं 4, 1, 2, 3, 4. तो दोस्तों आप कह सकते हो कि जो धागा है थ्रेड है वो हर फोर्थ पेग पे या खूंटी पे बंधा हुआ है, जैसे कि 4, 8 और 12. तो आप यहाँ कह सकते हो कि जो थ्रेड गैप है वो कितना है 4. आगे देखते हैं. द सेकेंड डायग्राम हैज़ 13 पेग्स एंड द थ्रेड गैप इज 3. तो दोस्तों अब इस डायग्राम की हम बात करते हैं. सेकेंड डायग्राम, इसमें 13 पेग्स हैं 1 से लेके 13 तक और यहाँ पे जो थ्रेड गैप है वो है 3 का. तो मान लीजिए एक है यहाँ पे 1 पे, तो इससे आगे चलते हैं 3, 1, 2, 3. तो 1 के बाद ये बंधा है 4 पे. 4 के बाद हम आगे चलते हैं 3, 1, 2, 3. सो 4 के बाद ये जो आप लाइन देख रहे हो जा रही है 7 तक. इसके बाद 3 के डिफरेंस पे मतलब जो थ्रेड गैप है वो 3 का है. तो ऐसे ही थ्रेड को हम चलाते रहे, यानी कि 7 के बाद आया 10, 10 के बाद आया 13, 13 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 6 और इस प्रकार करते हुए हमने ये बनाया है.
What about the other diagrams? Observe these pictures, share and discuss your findings in class. तो दोस्तों हमें यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डायग्राम के बारे में बताया गया था। अब हम थर्ड डायग्राम की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कितने पेग्स हैं, यहाँ पे हैं 16 पेग्स और यहाँ पे हम थ्रेड गैप भी देख लेते हैं कितना बड़ा है। सो 1 2 3 4 5 6। सो जो थ्रेड गैप है यहाँ पे 6 का है, यहाँ हम 6 पे आए, इसके बाद 12 पे जा रहा है, फिर 12 से जा रहा है 2 पे। तो यहाँ पे जो थ्रेड गैप है वो है 6 का। नेक्स्ट फिगर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर में कितने पेग्स हैं? नेक्स्ट फिगर में पेग्स हैं 24 और यहाँ पे थ्रेड गैप कितना है आप देखोगे 24 से ये स्टार्टिंग पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 6 देन 12 उसके बाद 18 और उसके बाद 24। तो यहाँ पे आप देखोगे जो डिफरेंस है थ्रेड गैप का वो है 6 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है 6 का और यहाँ पर कितने का है? यहाँ पर भी है 6 का। और सेकंड फिगर में कितना था हमारा थ्रेड गैप? यहाँ था 3 का। और फर्स्ट फिगर में कितना था? यहाँ था 4। सो ये हमारी फाइंडिंग्स है जो हमने ऑब्जर्व किया है इन फिगर्स में। अब देखते हैं आगे। इन सम डायग्राम्स द थ्रेड इज टाइड टू एवरी पेग। कुछ आकृतियों में धागा प्रत्येक खूंटी से बंधा है एवं कुछ में नहीं बंधा है। इन सम इट इज नॉट। इज इट रिलेटेड टू द टू नंबर्स, द नंबर्स ऑफ पेग्स एंड द थ्रेड गैप बीइंग को-प्राइम? क्या यह दो संख्याओं खूंटियों की संख्या और धागे के अंतर के को-प्राइम होने से संबंधित है? तो दोस्तों नेक्स्ट है मेक सच पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग 15 पेग्स। तो दोस्तों आपको एक सर्कल बनाना है, उसमें 1 से स्टार्ट करते हुए आपको 15 तक यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद थ्रेड गैप आपको 10 का यहाँ पे बनाना है। सो 1 से लेके मान लीजिए आपका आता है 10 यहाँ पे। सो 10 यहाँ पे है तो ये लाइन जॉइन होगी यहाँ पे और फिर 10 के बाद 15, फिर यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 5 है। सो 10 + 5 15, फिर +5 5 आ जाएगा तो दूसरा थ्रेड जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको ऐड करते रहना है +10, तो 5 में +10 करेंगे तो आएगा 15। तो इस प्रकार आपका बनेगा A। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको बनाना है बी में है आपके 10 पेग्स और यहाँ पे थ्रेड गैप है 7। सी है हमारा 14 पेग्स और थ्रेड गैप है 6 और डी है 8 पेग्स और थ्रेड गैप है 3। तो दोस्तों आप इसको कर लीजिएगा, सिंपल सा है, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में सारा देखा है उसी प्रकार आपको सर्कल बना के ये करना है। दोस्तों इसी के साथ हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे 5.4 प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।